मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी दिल से देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। अच्छा लगता है तो लाइक करो, ये भी आपसे आग्रह करता हूं। और भाई दो शब्द कमेंट्स बॉक्स में लिख दो तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। मेरे मन को ये तसल्ली हो जाती है कि मेरा वीडियो दर्शकों को कुछ ना कुछ अच्छा लगा। अब मैं हमेशा कहता हूं भाई आपको अच्छा लगता है तो उसमें आप कमेंट्स लिख दीजिए, जाने दीजिए, जितने कमेंट्स जाते हैं उतने, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मनोबल ऊंचा होता है और मुझे ये पुष्टि होती है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। मेरा वीडियो शास्त्रों के आधार पर होता है। आज का वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है। शायद आपने किसी ने ध्यान नहीं दिया। जानते सब हैं कि मेरा जन्म नक्षत्र ये है, मेरा जन्म नक्षत्र ये है, जानते सब हैं, लेकिन उसका महत्व कोई नहीं समझता। जन्म नक्षत्र क्या है? जब जातक जन्म लेता है, चंद्रमा कहीं पर भी हो इन भावों में से, चंद्रमा जिस राशि में होता है वह बालक की चंद्र राशि होती है और उसी से चंद्र लगन बनता है। और चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वह जन्म नक्षत्र माना जाता है। क्यों माना गया इसको जन्म नक्षत्र? नवग्रह में चंद्रमा की बहुत ही बड़ी भूमिका है। लगन कुंडली हम कहते हैं, जैसे लगन कुंडली 12 भाव है, उसके बाद में पहले भी तो परिपाटी थी कि चंद्र लगन से भी देखो, चंद्रमा जहां पर बैठा है वो भी एक लगन है। सूर्य लगन से देखो, क्यों? सूर्य आत्मा है। अब इसमें 3 चीज आ गई। लगन हमारा शरीर है, चंद्रमा हमारा मन है और सूर्य हमारी आत्मा है, और तीनों का मिलन हमारे शरीर में है। आप ये देखो, आपने अपने व्यवहारिक जीवन में ये महसूस किया होगा, किसी भी बात पे कह देते हैं भाई तुम्हारा मन मानता है तो कर लो। मन कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है। जो हमारा मन अच्छा लगता है तो हम वो काम करते हैं, वो चंद्रमा है जो हमको इसका शुद्ध बुद्धि देता है। चंद्रमा अगर कमजोर होता है तो अनेक प्रकार की बाधाएं, परेशानी आ जाती है। मजबूत बल होता है तो अच्छा भी आता है चंद्रमा। क्यों? चंद्रमा हमारा मन है, हमारा मन ठीक है तो सब ठीक है। तो उसी के साथ जुड़ा हुआ है जन्म नक्षत्र। क्यों? चंद्रमा को ऊर्जा कहां से मिल रही है? उस जन्म नक्षत्र से मिल रही है। जिस जन्म में जो जन्म नक्षत्र आपका है, जन्म के टाइम पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र से आपको ऊर्जा मिल रही है। और दर्शकों, जन्म नक्षत्र का स्वामी जातक के मानसिक स्वभाव, व्यक्तित्व और भाग्य को निर्धारित करता है। निर्धारित करने में भूमिका अदा करता है। ये कहो स्वभाव को, व्यक्तित्व को कैसा होगा वो आधारित कर। क्यों? वो नक्षत्र मन को कंट्रोल करता है, चंद्रमा को कंट्रोल करता है, अच्छी भूमिका निभाते हैं। चंद्रमा की स्थिति को कंट्रोल में करता है। जन्म नक्षत्र का स्वामी ग्रह है, उसकी महादशा से शुरू होता है जीवन और उसकी महादशा आधारशील है। तो इसलिए जन्म नक्षत्र जातक के जीवन का आधारशील है, आधारशिला है। भाग्य उदय, कैरियर की दिशा आदि में, स्वास्थ्य संबंधित में फलों को प्रभावित करता है। जन्म नक्षत्र से भी व्यवसाय किया जाता है। क्यों? मन उसी तरफ चलेगा। बहुत ही बड़ा महत्व है। मानसिक और शारीरिक स्वभाव, व्यक्ति में चेतन मन की सोच, व्यवहार को नियंत्रित करता है जन्म नक्षत्र, जिससे यह पता चलता है कि व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे प्रतिक्रिया करेगा। भाग्य और महादशा में जातक के जन्म नक्षत्र के स्वामी से ही महादशा की रचना होती है, शुरुआत होती है। और यह स्वामी ग्रह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलताएं और संघर्ष निर्धारित करता है। कैरियर और सफलता में भी जन्म नक्षत्र महत्वपूर्ण योगदान है। जन्म नक्षत्र का स्वामी जिस भाव में होगा
जिस भाव में होगा और उस नक्षत्र में कोई भी ग्रह होगा उसको दृष्टि डालेगा तो कैरियर व्यवसाय में सफलता का भी संकेत देगा। एक मजबूत नक्षत्र स्वामी आपको एक स्थिर कैरियर भी दे सकता है, उसमें वृद्धि करता है। अगर नक्षत्र जन्म नक्षत्र का स्वामी मजबूत है तो, शुभ स्थिति में है तो जिस भाव में भी होगा उस भाव की वृद्धि करेगा और उसमें जो ग्रह आ जाएगा जन्म नक्षत्र में, इसको बोलते हैं जन्म तारा। अगर कोई भी ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं उसमें कोई में भी ग्रह होगा तो वह आपको, आप ये मानिए, किसी ऊंचे दर्जे तक ले जाएगा। जन्म के समय पर अगर कोई नक्षत्र अशुभ हो तो उसका उचित उपाय करना चाहिए। कैसे अशुभ होगा? जन्म के समय पर उस नक्षत्र पर भारी पाप प्रभाव हो तो उस नक्षत्र की संबंधित परेशानी आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं। कोई भी नक्षत्र होने दो, जन्म नक्षत्र ही नहीं, जन्म नक्षत्र से तो ज्यादा आएगी, बाकी आपका कोई भी नक्षत्र होने दो, अगर अधिक पाप प्रभाव में उससे संबंधित बीमारी आ जाती है तो हमारा शरीर बटा हुआ है, नक्षत्र और राशि के प्रभाव में बटा हुआ है, उसका सुधार करना चाहिए। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 13 डिग्री 20 कला का एक नक्षत्र होता है, 3 डिग्री 20 कला का एक चरण होता है, 4 चरण होते हैं। और चंद्रमा जिस चरण में होता है उसी से उस बालक का नाम भी रख दिया जाता है। जन्म नक्षत्र का स्वामी सुदृढ़ हो, मजबूत हो तो जीवन में सफलता और मानसिक शांति अवश्य मिल जाती है। तो जन्म नक्षत्र का स्वामी आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो, स्थिति के आधार पर, भाव के आधार पर, तो उसके आपको सफलता मिले। तो जन्म नक्षत्र के जीवन का महत्व मैंने आपको बता दिया, चाहे लगन कुंडली किसी की भी हो। अब आगे हम बात करते हैं ऐसे पुरुष की कुंडली। जन्म नक्षत्र का महत्व, जीवन का आधारशिला है, चर्चा, और कुंडली में केतु विनाशकारी बन गया। जब उसके पर विचार करते हैं तो उसके शुभ अशुभ योगों पर भी विचार करना चाहिए ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो और उसका भी मार्गदर्शन हो। इस जातक का भी मैंने एक लघु जन्म पत्रिका बनाई है। जातक का जन्म 1 जनवरी 1972 कृष्ण पक्ष 1 पुनर्वसु चरण 2 में हुआ, शनिवार को 7:30 बजे हुआ। जन्म के समय पर कर्क लगन हुआ 18 डिग्री है और लगन में केतु 13 डिग्री 7 मिनट लेकर के है। पंचम भाव में बुध 24 डिग्री लेकर, गुरु 29 डिग्री लेकर के, और छठे भाव में सूर्य धनु राशि में 16 डिग्री 47 मिनट लेकर के। सप्तम भाव में राहु 13 डिग्री और शुक्र 18 डिग्री 2 मिनट लेकर के है। नवम भाव में मंगल मीन राशि में 10 डिग्री 17 मिनट लेकर के है और एकादश भाव में शनि अपनी मिथुन राशि में 6:55 लेकर के, और लगन का स्वामी चंद्रमा 26:10 लेकर के मिथुन राशि में द्वादश भाव में है। जब लगन का स्वामी कोई भी हो, द्वादश भाव में हो, तो पितृ दोष आ जाता है। अगर हम नवास की बात करें तो विष नवास में गुरु है, विष नवास में गुरु है, पुष का नवास में चंद्रमा और शनि है। जन्म नक्षत्र पुनर्वसु, पुनर्वसु से 22वां नक्षत्र अश्विनी, अश्विनी का स्वामी केतु, केतु विनाशकारी है, कुंडली में केतु अशुभ है। जातक का जन्म जिस टाइम पर हुआ उस टाइम पर योग इंद्र था, इंद्र के देवता पितृ है, पितरों का प्रभाव है। लग्नेश का नवासपति शुक्र है। लग्नेश चंद्रमा का उच्च में तो है, छठे में, लेकिन इसका नवासपति शुक्र है और शुक्र राहु से पीड़ित है सप्तम भाव में। वंश परंपरागत दोष आ जाता है, कोई जीव आत्मा अतृप्त योनि में है। जब राहु, जब शुक्र के साथ राहु भोगखंड बताया गया है, भोगखंड योग हो तो क्यों आता है? इनके पूर्व जन्म, इनके पूर्व में किसी भी जो पुरुष हैं जो अभी अशुभ योनि में है, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, किसी स्त्री पर गलत आरोप लगाया या उसकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश किया और उसकी वजह से उस स्त्री ने श्राप दे दिया और यह श्राप 7 पीढ़ी तक चलता है।
अगर शुक्र के साथ राहु हो तो 7 पीढ़ी तक चलता है। कितने भी शीलवान होने दो, कितनी भी अच्छी कुंडली हो, लेकिन दरिद्रता तक लेके जाती है। उसका मैं सूक्ष्म में आपको बता रहा हूं। ऐसे योनि में है, उपाय करना पड़ेगा। गुरु विषनवास में है। गुरु कौन है? पुनर्सु नक्षत्र का स्वामी है, विषनवास में है। क्यों आया विषनवास में गुरु? दर्शकों, गुरु विषनवास में आने का कारण, जैसे गुरु पीड़ित होता है, अशुभ योग होता है, तो गुरु के द्वारा ब्रह्मशाप बनाता है। गुरु अधिकतर क्यों अशुभ स्थिति में आता है? इनके पूर्वज ने पूर्व जन्म में किसी ने भी, किसी पंडित या पुरोहित बोलो, जो मार्गदर्शन करता, उसकी, मैं किसी जाति विशेष से नहीं बता रहा हूं, जो वो जब ब्रह्म ज्ञान जिसके पास है, जो ज्ञान है, ज्योतिष आचार्य है, जो कर्म कांडी है, जो भी करता है, उसका अपमान किया, घोर अपमान किया। और वो अगला पंडित एक अच्छा सूझ वाला होता है, वो ये समझता है कि मैं लोगों को अच्छा मार्गदर्शन कर रहा हूं, और फिर भी उसने ऐसा किया तो उसकी आत्मा दुखी होती है और उसका श्राप लग जाता है। उसी को ब्रह्मशाप कह देते हैं शॉर्टकट में। मैं आपको समय ज्यादा ना हो तो इसलिए, यानी दूसरा, हमारे बुजुर्गों को भी रिप्रेजेंटेट करता है। अध्यात्म का कार्य है गुरु, नैतिक कार्य करने वाला है, अलौकिक शक्तियों का दाता है, संतान का कारक है, धन का कारक गुरु है। आप इससे संबंधित आपने कोई और शुभ काम किया तो ब्रह्म श्राप की कैटेगरी में आ जाता है। साधारण तौर पर शास्त्र यही कहता है कि आपके घर में अगर कोई आपका धर्म उपदेशक, आपका मार्गदर्शन करने वाला पंडित जी, गुरु जी, आचार्य जो भी है, आपने सुनना है तो सुनो, लेकिन उसको आप अपशब्द मत कहो। अपशब्द मत कहो, वो उचित नहीं है। नहीं है तो वो श्राप भी हो सकता है। क्यों? अगर कोई आदमी ऐसा है जिसका 10वें भाव में गुरु है, शुभ गुरु है, और द्वितीय भाव में उसकी दृष्टि है, ये आपको नहीं पता चलेगा। अगर उसने अपनी इस तरह की बातें हुई, कोई झगड़ा हुआ या कुछ हुआ, उसने अगर दुखित मन से कुछ दे दिया, क्यों? द्वितीय भाव वाणी का भाव है, तो उसकी वाणी सत्य हो जाती है और श्राप में परिवर्तित हो जाती है। आपको तो नहीं पता, तो आप ऐसा सोचो, क्यों किसी का बुरा लेने का है? वो श्राप में, वो कहते हैं कि भाई ये काम मत करो, ऐसा मत करो, हाय लग जाएगी। व्हाट इज द मीन बाय हाय? हाय ये श्राप है दोस्तों, ऐसा काम मत करो, श्राप हो जाता है। और हमारे ग्रह फिर वो आपके जनरेशन जो आती है उनको उसको भोगना पड़ता है, उसी को वध प्राप्त श्राप कह देते हैं। शनि के साथ राहु शापित हो गया, भूखंड नाम अलग अलग है, चंद्र के साथ गेहूं हो गया, लेकिन वो श्राप इन्हीं कारणों से मिलता है। तो यहां पर भी जन्म नक्षत्र पुनर्वसु का स्वामी गुरु यहां पर विषनवास में आ गया, प्रबल दोष हो गया। अब शनि, अब गुरुदेव जहां पर भी हो, ऐसे आपके नक्षत्र के स्वामी, जैसे पंचम भाव में है, शिक्षा में परेशानी आएगी। गुरु धन का कारक है, धन की संबंधित परेशानी आ जाएगी। संतान का कारक है, संतान में अशुभ योग आएंगे। हर आदमी सोचता है कि मुझे अच्छी संतान मिले, तो ऐसे आएंगे। अगर दूसरी तरफ में देखा जाए, पुनर्वसु नक्षत्र वाले, जिसका पुनर्वसु नक्षत्र है, उसके आदित्य देवता आदित्य देव है। आदित्य है, ये मिलनसार होते हैं, साधारण तौर पर प्रेम पूर्वक सबसे व्यवहार करते हैं, और बहुत कम लोग इनको पहचानते हैं, इनको समझते हैं। जीवन में कठिनाई से उभरने की कला उनको अच्छी तक आती है, सकारात्मक विचार के होते हैं और बनने की कोशिश करते हैं। और इनके नक्षत्र की विशेषता है कि जीवन दाता देवीय शक्ति इनके पास एक होती है, एक प्रकाश देने वाली। प्रकाश का मतलब कि ट्यूबलाइट नहीं है, प्रकाश का मतलब ज्ञान देने वाली, अच्छा रास्ता बताने वाले भी ऐसे ये लोग होते हैं, जिसका कि पुनर्वसु नक्षत्र हो।
अतुल समृद्धि मिलती है जिसका कि पुनर्वसु नक्षत्र हो, अतुल समृद्धि होती है और सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख होता है। लेकिन वो नक्षत्र का स्वामी विषनवास में आ गया, विषनवास में जो ग्रह आ जाता है वो अपने कारत्व की हानि करता है। जितने मैंने आपको ये बताए मिलनसार ये वो सब उसके कारत्व हैं, संतान का कारक, धन के कारक, ये सब उसके कारत्व है, उसके कारत्व की हानि करता है। और गुरु भाग्य का स्वामी है, भाग्य की भी हानि करता है, परेशानी आती है। कोशिश से काम करने वाला आदमी होता है, अच्छे विचार वाला आदमी होता है, लेकिन उसको फल नहीं मिलता। और गुरु विषनवास में होने से जिसका भी ऐसा नक्षत्र हो जैसे गुरु है, तो उसके लिए गुरुवार भी शुभ नहीं माना जाता। अगर आपका मान लिया शनि का है तो शनिवार शुभ नहीं माना जाता। आप देखना व्यवहारिक रूप में आपको ऐसा ही मिलता है। तो ये फर्क पड़ता है जीवन के ऊपर, आध्यात्मिक पर, विकास के ऊपर, धन संपत्ति के ऊपर जन्म नक्षत्र का प्रभाव फर्क पड़ता है। तो इस जातक की कुंडली में भाग्य का स्वामी गुरु, नक्षत्र का स्वामी गुरु विषनवास में आ गया। धन की समस्याएं, संतान में होगी लेकिन अयोग होगी, योग्यता नहीं प्राप्त होगी, ये सारी चीजें जो उसको देखने को मिलेगी, जो कि दैविक शक्ति होनी चाहिए थी इसमें। अगर शुभ स्थान पर होता तो एक दैविक शक्ति माना जाता, एक ईश्वर का वरदान माना जाता। दोनों दूसरों को रास्ता दिखाने वाला, प्रकाश का मतलब रास्ता दिखाने वाला होता, अतुल समृद्धि होती, लेकिन वो सब कोसों दूर हो जाता है। क्यों आया? आप पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आया। जब जातक ने किया, लगने से इसका उसका नवास में है, तो संभवताएं ये है कि इनके पूर्वज ने किसी ने भी का कर्ज लेकर के जातक अदा कर रहा है, भोगना पड़ेगा। ये संघर्ष में कुंडली बन जाती है। ऐसी कुंडली में शनि अच्छा है, आमदनी अच्छी दे रहा है, मंगल कारक ग्रह है, पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी भाग्य भाव में कारक ग्रह है, लेकिन भाग्य भाव का स्वामी तो रुष्ट हो गया, विषनवास में चला गया, तो पूरा फल नहीं देगा। पूरा फल डिपोजिटर इसका अच्छा है, नौ भाव में है, ये बोलो राशि परिवर्तन है, नौ पंचम का नौ में, नौ का पंचम, लेकिन वो तो विषनवास में आ गया, वहां पर ये सारे सब खत्म हो जाते हैं। प्रवर्तित दोष आ गया, वंश परंपरागत दोष आ गया शुक्र राहु का। ऐसे जातक को पितृ दोष निवारण करना चाहिए और नारायण बलि के साथ नाग बलि भी करना चाहिए, क्यों राहु भी है और केतु भी है, दोनों अशुभ हैं। फिर दोष की पूजा निवारण करना चाहिए। शुक्र के साथ राहु है, भूखंड का निवारण करना चाहिए, वो तो अच्छा है। सप्तमेश इसका पुष्कर नवास में है, जीवन साथी का अच्छा सुख मिलेगा। अगर सप्तमेश पुष्कर नवास में नहीं होता तो यहां पर लटक जाता दसम भाव में, इसमें पता नहीं कितने विचार बनते। ऐसी कुंडली का फिर दोष निवारण करके और अपने कारत्व कर्म करे और चंद्रमा का, गुरु का, रत्न का लगन में धारण करे। जब पितृदोष निवारण कर दिया तो ब्रह्म शाप वगैरह वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। निवारण करें, आपकी राह आसान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने और आकर के आपका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।